जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.2 का आज तीसरा क्लास होगा। तो पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है और उनकी जांच कैसे की जाती है। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी हमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यानी कि अब पहले संख्या दो दी जाती थी, यानी कि दो संख्या दी जाती थी और उसका एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता था, या फिर उसके एचसीएफ और एलसीएम का जांच भी करने के लिए पूछा जाता था। ठीक है, पिछले दो क्लासों में हम लोग इन बातों को सीखे। अब देखिए यहाँ पे संख्या को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो है नंबर है, पहला क्वेश्चन में है कि 12, 15 और 21। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, यही चीज़ हमें पहले दो क्वेश्चन जो हम लोग सीखे, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में, तो वहाँ हमको दो ही संख्या दी जाती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसका हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला में है 12, 15 और क्या है 21। 12, 15 और 21 है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग बच्चों, इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगेगा ये 2 छक्के 12, फिर 2 से ये लग जाएगा 2 तिया 6 और 3 से ये एक बार में। ठीक है, हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसी तरह आप जो है 15 का भी कीजिए। चलिए सबसे पहला काम फटाफट हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इसके गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से लगेगा, 3 पचे 15 और 5 एक बार में लग जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसी तरह 21 को, 21 जो है 3 से भाग लगेगा, 3 से 3 सत्ते 21 और 7 बार में, यानी कि 7 से एक बार में लगेगा। ठीक है, तो हमने सभी का यानी कि 12 का, 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12 का जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है हमारा, उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 12 और यहाँ बराबर देंगे, लिखेंगे क्या क्या आया है, 2 गुने 2 और गुने 3। गुणा हम 1 भी लिख लेंगे, ऐसे 1 नहीं लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 1 इसलिए लिखेंगे, तो कभी कभी क्या होगा कि कोई संख्या जब नहीं मैच करेगी तो 1 जो है ना वो हमेशा मैच तो करेगी। अरे कुछ नहीं होगा गुणनखंड तो 1 से होगा ही, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, 15 का जब हम देखेंगे गुणनखंड किए हुए हैं तो ये कौन सा नंबर आया है, तो 3, 5 और 1। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 1। उसी तरह आप 21 का लिखिए, 21 का कौन सा संख्या आया हुआ है, 3, 7, 1। तो 3 गुने 7 और गुने 1। ठीक है, अब जो भी हम गुणनखंड किए थे उसके सभी नंबर के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमें क्या करना है ना, बस 3 स्टेप में कहानी खत्म है। सबसे पहला काम हम लोग गुणनखंड कर लिए, जो भी नंबर दिया हुआ था जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा था। दूसरा स्टेप में इसके गुणनखंड को सभी नंबर के सामने जिसका जो भी गुणनखंड आया उसको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, तीसरा काम हमें क्या करना है, अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बताइए एचसीएफ हम लोगों ने पिछले क्लास में दो क्लास में हम पढ़ाया एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो हम वहाँ क्या बताए थे आप लोगों को, जल्दी से बताइए आप लोग। तो हमने वहाँ पे बताया था कि जब भी दो संख्या हो या 2 से अधिक कोई भी संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं और जो भी उनका गुणनफल आता है, ठीक है, जैसे 12 का यहाँ पे कुछ संख्या है इसका गुणनफल आया है ना। 15 का भी कुछ यहाँ पे संख्या है जिसका कि गुणनफल आया है, 21 का भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होता है
तो इनके गुणनफल में से जो संख्या हमारा मैच करेगी, है ना, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो संख्या समान होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो एलसीएम कैसे, तो एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, जो समान है वो भी और जो समान नहीं है उसको भी हम गुना करके लिखेंगे, तो हमारा इसी तरह से एलसीएम भी निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 12 में 2 है और 2 है ना, तो क्या देखेंगे 15 में 2 है, तो देख रहे हैं कि 15 का गुणनफल में 2 नहीं है, 21 का भी गुणनफल में 2 नहीं है, तो मतलब 2 हमारा जो है यहाँ पे एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, 3 है, तो देखते हैं कि अगर 12 का गुणनफल में 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है और 21 में भी क्या 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, जो संख्या तीनों में मैच करे वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ में जो है आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 तो आ गया, उसके बाद देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणे 1 आप लिख लेंगे। ठीक है, गुणे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हमारा एचसीएफ हो गया। क्लियर है, अब एचसीएफ का तो बात हम लोग समझ गए। इसी तरह अब क्या करेंगे, हम एलसीएम भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, चलिए एलसीएम में हम लोगों ने क्या सीखा था, एलसीएम में देखा था कि जो संख्या सबसे पहले मैच करेगा उसको लिख लेना है। ठीक है, तो मैच क्या हुआ है, 3 हमारा। ठीक है, अब जो नहीं हुआ है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन नहीं हुआ है, 2 में देखिए 3 तो हो चुका है, तो अब कौन नहीं हुआ है, 2 और 1, यानी कि 2 और 2, यानी कि 2 बार लिखना है, तो 2 गुने 2 ये मैच नहीं हुई है। ठीक है, ऊपर वाला का काम हो गया, 1 को नहीं लिखना रहता है। ठीक है, 1 का काम सिर्फ हमको एचसीएफ में आता है, एलसीएम में 1 का काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 को जब किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम फिर नंबर आ जाएगा। जैसे कि अगर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलसीएम। अब क्या 3 तो हमारा आ गया था तो हम 3 पहले ही लिख लिए, अब ये दोनों 2 जो है मैच नहीं किया था तो गुने 2 गुने 2। आइए 15 का देखते हैं गुणनफल में, 3 को हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो किसको नहीं लिखा गया है, ये 5 को, तो यहाँ पे गुने क्या करेंगे, फिर से 5 लिख लेंगे। 15 का काम हो गया। अब 21 को अगर आप देखेंगे तो 21 में 3 आ चुका है, क्या नहीं आया है, तो ये 7 नहीं आया है, तो गुणे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इनको गुना करना है, चलिए आइए गुना करते हैं। तो यहाँ से 3 दूने 6, 6 दूनी 12, 12 पंचा 60 और 60 गुने 7 हो जाएगा, 60 गुने 7, तो 7 छक्का 42, 420, यानी यहाँ पे हमारा जो है इसका एलसीएम हो जाएगा 420। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें क्या कहीं पर कोई दिक्कत है। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया कि 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना था, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो सबसे पहला काम बच्चों हमने गुणनखंड किया और सभी नंबर के सामने जिसका जो भी गुणनखंड आया तो उसके गुणनफल के रूप में लिख दिया। तीसरा काम एचसीएफ और एलसीएम अब फाइनल निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकाला गया, तो जो संख्या तीनों में क्या किया, मैच किया, उसको लिख लिए, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या, जो संख्या मैच हुआ उसको तो लिखे ही, साथ साथ जो नहीं मैच हुआ उसको भी गुणा में लिख के सभी को गुना कर दिया, तो यहाँ हमारा एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम 420 आ गया। क्लियर, तो हम लोगों ने यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर बी यानी कि दूसरा हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 17, 23 और 29 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या था, 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए लिखिए रोमन नंबर दूसरा, हमारा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, 17 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो अब आप बताइए अभाज्य संख्या है तो ये किससे कटेगी, अभाज्य संख्या स्वयं से कटता है या 1 से कटता है।
ठीक है, हम लोगों ने पहले ही इस बात को जान चुका है ना, कि जो कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो वो क्या होगा, स्वयं या तो स्वयं से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए, तो 17 खुद 17 से लगेगा, है ना, एक बार में 17 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग 23 को देखेंगे, तो 23 भी अभाज्य संख्या है, खुद ये 23 से एक बार में गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 29 को देखते हैं, तो 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो 29 सिर्फ 29 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 17, 23 और 29 का गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हमें 17 का जो भी गुणनखंड आया उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 17 गुना क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। उसी तरह 23 को लिखेंगे, तो 23 जो है 23 गुने 1 हो जाएगा। 29 का लिखेंगे तो 29 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जो भी संख्या का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था उसको उसके गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, चलिए अब अगला जो स्टेप होगा हमारा, उसमें हम फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, है ना, तो जल्दी से बताइए कि अब 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो जो मिलता है, जो संख्या मिलती है उसी को हम क्या कह देते हैं, एचसीएफ, है ना। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होगा, जो मिला उसको तो लिखे ही लिखे और जो नहीं मिलता है उसको भी क्या करते हैं, हम गुना के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 को तो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो स्वयं वही संख्या होगी। तो क्या नहीं मिल रहा है, 17, 23, 29। तो आइए अब हम लोग इसको गुना करते हैं, लिख देते हैं पहले 17, है ना, क्या लिखेंगे 17, 23 यानी 23 गुने 29। तो अब चलिए जल्दी से इसको गुना कीजिए आप लोग 17, 23 और 29 को, कि क्या आता है, आंसर क्या आएगा। 17, 23 और 29 को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 11, 33, 9। ठीक है, ये हमारा 17, 23, 29 को जब आप गुना करोगे तो आंसर हमारा आएगा 11, 33, 9। ठीक है, तो यहाँ से हम 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ हमारा 1 आया और एलसीएम कितना आया, 11,339। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा में क्या कह रहा है कि 8, 9 और 25 है। ठीक है, 8, 9 और 25 है, इसका हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहला तीसरा नंबर का क्वेश्चन, रोमन नंबर तीसरा क्या है, 8, 9 और 8, 9 और क्या था, 25 था, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, तो पहला काम हमें 8 का गुणनखंड करना है। तो 8 का गुणनखंड 2 बार में, यहाँ से 2 से 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 एकम 2 हो गया। 9 का जब हम करेंगे तो 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, उसी तरह फिर 25 का हो जाएगा हमारा ये 5 से लग जाएगा, है ना, 5 से लग जाएगा, 5 25 5 बार में, फिर ये 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो अब हम 8, 9 और 25 का गुणनखंड कर चुके हैं। अब इसके गुणनफल को हम लोग लिखेंगे, 8 बराबर लिख देंगे, क्या क्या आया है, 2, 2, 2 यानी 3 बार 2 आया है, तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, गुने 1 भी लिख दीजिए, है ना, क्योंकि हो सकता है कि संख्या मैच नहीं करेगी, तो 1 तो हम हर हाल में करना ही है। ठीक है, चलिए 9 का लिखते हैं हम लोग, तो 9 का क्या क्या आया है, 3 2 बार आया है, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 1, है ना। फिर उसी तरह 25 का लिखेंगे तो 5 गुने 5
गुने 1। तो यहाँ पर हम सभी संख्या का गुणनफल लिख दिए। ठीक है, चलिए अब अगला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ HCF निकालेंगे इसका। HCF बराबर, तो HCF जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो देख पा रहे हैं कि पहला में 2 है और 1 है, दूसरा में 2 कहीं नहीं है, तीसरा संख्या में भी कहीं पर 2 गुणनखंड नहीं आया है। उसके बाद 1 जो है ना, 1 सभी के गुणनखंड में मिल रहा है। 8 में भी 1 है, 9 में भी 1 है, 25 में भी 1 है। ठीक है, तो HCF हमारा जो है ये 8, 9 और 25 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, 8, 9, 25 का HCF क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM जल्दी से बताइए आप लोग, LCM क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 1 को लिखेंगे, 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 जब भी कोई नंबर से गुना करेंगे तो स्वयं वही नंबर होगा। तो अब 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो जो मैच नहीं किया है ना। 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखिए क्या नहीं मैच किया है, तो ये 2 जो है हमारा 3 बार आया है ना, ये नहीं मैच किया है। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, लिख दिए। उसके बाद 3, 2 ठो 3 है ना, तो इसको भी लिखना होगा 3 गुने 3। फिर देखिए 2 ठो 5 है, इसको भी गुना करेंगे, गुना करके यहाँ पे लिख देंगे 5 गुने 5। ठीक है, अब इन सारे संख्या को गुना करके जो भी नंबर आएगा हमारा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 है ना, यहाँ तक 24 हो गया। 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो गया। और 5 गुना 5 25, यानी कि 25। जब 72 गुना 25 आप कीजिएगा तो 72 गुना 25 हो जाएगा 1800। क्या हो जाएगा, 1800। तो ये हमारा जो है LCM निकल के आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 8, 9 और 25 का जब HCF निकाले तो 1 आया और LCM कितना आ गया, 1800 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का रोमन नंबर तीसरा, तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व किया। तो सबसे पहले जो है कि हम 12, 15 और 21 का क्या किए, गुणनखंड करके उसका जो है गुणनफल को लिखा और HCF LCM को निकाला। फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन 17, 23, 29 है ना, इस सभी का जो है कि गुणनखंड करके गुणनफल को लिखा और फिर जो है उनका HCF LCM। C नंबर में भी फिर वही हुआ हमारा जो है 8, 9 और 25 का HCF और LCM देखा। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि HCF LCM कोई भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या होगा अब हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9, यानी कि HCF दे दिया गया है। ये 306 और 657 का HCF कितना दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है। और LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है कि LCM ऑफ 306 को 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए, फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जब कोई दो संख्या दी हुई रहे, उसका HCF दिया हुआ रहे, तो LCM निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। क्या पढ़ाए हैं हम आप लोगों को, जल्दी से आप लोग बताइए, क्या पढ़ाए हैं आप लोगों को, है ना, कि जब हमारा क्या दिया हुआ रहे, HCF ऑफ 306 657 का दिया हुआ रहे, कितना, 9 दिया हुआ है ना। और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, LCM ऑफ 306 और 657 का LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा HCF गुना LCM बराबर दोनों
संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है। या फिर यूं अगर हम डायरेक्ट लगाते तो एलसीएम बराबर हो जाता दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में क्या हो जाता, HCF। ठीक है, तो चलिए हमने फॉर्मूला लिखा कि HCF गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि HCF हमें दिया हुआ है ना, HCF दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 9 गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे हम लोग एलसीएम, है ना, एलसीएम लिख देंगे। उसी तरह दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जल्दी से बताइए कि दो संख्या क्या है, तो यही दो संख्या यानी कि ये जो है 306 और 667, सॉरी 57, 657, तो 306 गुना हो जाएगा 657। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 9 गुना एलसीएम बराबर 306 गुना 657 हुआ, तो अब एलसीएम बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। एलसीएम बराबर, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि गुना में कोई नंबर रहता है तो बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो एलसीएम जो है हमारा यहीं रह जाएगा और ये 9 किधर, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या था, 306 गुना 657, यही ना था। अब भाग में क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, चलिए अब आप इसका जो है ना भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे हम 306 में, तो कितना बार में लगेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 बार में लगा, 9 तिया 27, 30 है, 30 में से 27 घटा 3, 3 पर 6 36, 9 चौका 36। ठीक है, 9 चौका 36 यानी 34 आया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, पूरा ये 34 बार में कट गया, तो 657 और गुना 34। ठीक है, जल्दी से आप लोग 657 गुना 34 कीजिए, कितना आता है, तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुना 657। जल्दी से बताइए 34 गुना 657 कितना होगा, तो 34 गुना 657 हो जाएगा आपका 22,338। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि जब कोई नंबर का, है ना, क्या देखे कि जब भी कोई दो नंबर का HCF दिया हुआ रहे और LCM जो है पूछा जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के निकालना है। कभी ऐसा दे दिया जाएगा कि हमें LCM दे दिया जाएगा और HCF पूछ दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि दोनों संख्या भी दिया हुआ, कभी कभी क्या रहेगा कि हमें जो है कि दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा और HCF LCM में से कोई एक चीज़ दे देगा, है ना, उसमें से एक पूछ दिया जाएगा। तो क्या आप लोग निकाल लेंगे, अगर आप लोग निकाल लीजिएगा तो आइए हम एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं। ठीक है, होमवर्क के रूप में हम देते हैं आपको कि क्वेश्चन है 18 और 36, 18 और 36। ठीक है, अब चलिए इसका क्या निकालना है हमको, जल्दी से बताइए। इसका जो है सबसे पहले आप लोग क्या ज्ञात कीजिएगा, HCF ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, HCF बताना है और क्या बताना है आप लोगों को, LCM बताना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में है। चलिए दूसरा हम लोग का क्वेश्चन होगा क्या कि 616, हाँ 616 और 32, 616 और 32। ठीक है, ये दो क्या है, संख्या है। अब इसका HCF हम लिख देते हैं। ठीक है, HCF 616 32 का HCF जो है 8 होगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, LCM निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है, LCM। क्या निकालिएगा आप लोग, LCM आपको निकाल के आना है घर से।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों को HW है। चलिए, क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, या फिर हम और कुछ बेहतरीन कर सकें आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।